हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड एसबीआई क्लर्क 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको जूनियर एसोसिएट भी कहा जाता है। ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है, सारी चीज़ें ऑन ट्रैक हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली एसबीआई का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म फिल करने की और एप्लीकेशन की फ़ीस जमा करने की जो डेट है वो है 6 अगस्त से 26 अगस्त तक। 26 अगस्त लास्ट डेट है। हर बार जैसे मैं कहता हूँ, 26 को फॉर्म नहीं फिल करना है, फॉर्म उसे पहले फिल करके सबमिट करना है और तैयारी करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है, 6 तारीख से शुरू हो रहा है फॉर्म। तो फॉर्म भरने की तैयारी कंप्लीट करिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या इसको फेज़ 1 कहते हैं, वो आपका मंथ ऑफ सितंबर में होगा और मेंस एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा नवंबर में। तो अगर आप ऐसा देखोगे कि इस समय लगातार आपके पास बैक टू बैक एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस के कुछ पेपर्स का डेट आपको पता चल चुका है, कब कब होने वाली हैं, सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। तो अगले फ्यू मंथ्स, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, किसी भी बैंकिंग प्रिपरेशन के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। तो भाई इस समय थोड़ा ना दोस्ती, मित्रता, यारी, घर परिवार थोड़ा सा त्याग दो, प्रिपरेशन करो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सबके साथ मिलते रहना, घूमते रहना। जिसके पास किसी से मिलने के लिए जाने का प्रोग्राम बनाना है, उसको भी कैंसिल कर दो कुछ दिन के लिए और फोकस करो पढ़ाई पे। तो सितंबर में इसका प्री होना है। आगे बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज इस बार थोड़ी ठीक है। वैकेंसीज इफ़ आई टॉक अबाउट, वी हैव सीन कि गांधीनगर गुजरात में आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 220 वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरीज सारी मिलाते हुए, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश का जो है वो आपकी 310 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 126 जनरल की हैं, 49 एससी, 21 एसटी, ओबीसी 83। कर्नाटका में 270 वैकेंसीज़ हैं, भोपाल में 100 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। भोपाल में बेसिकली मध्य प्रदेश में भोपाल रीजन जो सर्किल है उसमें आपके 100 वैकेंसीज़ हैं मध्य प्रदेश में। एंड छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं 220 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में अच्छी वैकेंसी है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि मैं साइज़ ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट होते हुए भी सिर्फ 100 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है हमको। अगर हम बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर जोन उड़ीसा में हमें 190 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है। चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, हरियाणा रीजन में हमको 138 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, जिसमें 25 एससी की हैं, 64 जनरल की। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी कहीं कहीं स्टेट में है, और जो सबसे ज़्यादा बैकलॉग वैकेंसीज़ है वो हमको इस बार बेंगलुरु में देखने के लिए रीजन में देखने को मिल रही है, कर्नाटका में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 198 टोटल बन रही है, जो कि एक बड़ा है अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ों को देखोगे तो, ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं। चंडीगढ़ रीजन के हिसाब से जम्मू कश्मीर में आपकी 29 वैकेंसीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश में 68 वैकेंसीज़ हैं, 30 फॉर जनरल और अदर कास्ट के लिए बाकी सीट्स हैं। लद्दाख रीजन में 37 वैकेंसीज़ देखने के लिए हैं, पंजाब में 178 वैकेंसीज़ हैं। तो लद्दाख वाइज मैं कहूँगा ठीक है, छोटा एरिया है बट अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है। चेन्नई में अगेन वी हैव 330 वैकेंसीज़, यहाँ पे बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। तमिलनाडु में आपके 330 वैकेंसीज़ हैं, तेलंगाना में आपके 250 वैकेंसीज़ हैं, राजस्थान में आपके 260 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देखो आपको सब्जेक्ट भी दिखते जा रहे हैं कि आपको कौन सा बोलने के लिए और लिखने के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें, 270 वैकेंसीज़, अंडमान एंड निकोबार 30 वैकेंसीज़, सिक्किम 20 वैकेंसीज़, ठीक है। लखनऊ रीजन में उत्तर प्रदेश में टोटल आपकी 514 वैकेंसीज़ हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी इस साल की यहीं पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। बैकलॉग में भी यहाँ पे 18 वैकेंसीज़ हैं, जनरल के लिए 213 वैकेंसीज़ हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र में है 476, जनरल के लिए यहाँ इक्वल है बट अदर कास्ट में थोड़ी कम हो जा रही है, तो टोटल 476 हो रही है। गोवा 14, दिल्ली 169, उत्तराखंड 127, अरुणाचल प्रदेश 20, असम 145, मणिपुर 16, मेघालय 32, मिजोरम 13, नागालैंड 22, त्रिपुरा 22। तो
आप देखोगे हर स्टेट में ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिली है और बिहार में 260। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ डिसअपॉइंटेड था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे 350 से 450 वैकेंसीज आनी चाहिए थी, बट ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल देखते हैं, हो सकता है कुछ बाद में अपडेट हो जाए। झारखंड 130 वैकेंसीज, केरला 247 वैकेंसीज, लक्षद्वीप 3 वैकेंसीज। तो टोटल ओवरऑल वैकेंसीज जो है वो है 5180। जनरल वैकेंसीज हैं आपकी 2255। अदर क्लासेस में आपके पास 788, 450, 1179 एंड 508। तो टोटल इस पर वैकेंसीज ठीक आई हैं। मैं कम नहीं कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस साल हमको सारी जगहों पे, मतलब अगर मैं IBPS की बात करूँ तो वहाँ 10,000 प्लस वैकेंसीज हमको देखने को मिली हैं। PO में भी ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिली हैं, दोनों IBPS और SBI में। तो इस बार ठीक वैकेंसीज हैं। कुछ वैकेंसीज कहीं कहीं थोड़ी कम है, कहीं ज़्यादा है। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगले कुछ महीनों में आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए एग्जाम विंग्स को टेलीग्राम पे और फेसबुक पे। टेलीग्राम पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, प्लस आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नॉट बिलो 20 ईयर्स एज ऑन 1/4/2025। 1 अप्रैल के हिसाब से आपकी जो डेट होनी चाहिए, नॉट बिलो देन 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स। तो एज ऑन ये मतलब आपकी जो मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, अर्लियर देन 2/4/1997 एंड नॉट लेटर देन 2005/104। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 से ज़्यादा बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे हम जानते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डिग्री आना चाहिए वो 31/12/2025 से पहले आ जाना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर्स ऑफ द ग्रेजुएशन may also apply, but एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन बाई 31/12/2005, मतलब दिसंबर 2025 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। देखो यार, नॉर्मल जो पैटर्न चलता है इंडिया में अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मली आ जाना चाहिए। कब तक आ जाता है? इन द मंथ ऑफ जुलाई, मैक्सिमम अगस्त तक किसी भी यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आ जाता है। दिसंबर में कुछ डिले होता है, या फिर आप जब आप कोई बैक देते हो या रीअपियर करते हो पेपर में, तब ऐसा होता है कि आपका दिसंबर तक रिजल्ट आने का वेटेड होता है। जनरली जुलाई अगस्त तक आता है। तो जो लोग पास हो चुके हैं भाई, फॉर्म भर दो, या जिनका अगले 2 महीने में क्लियर आ जाएगा वो भर दो अगस्त के लास्ट तक, अगर उनका आ जाता है तो। बट अगर आप वेट करना चाहते हो तब भी आप भर सकते हो, अगर आप श्योर हो कि आपका दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इट विल हैव सेम ओल्ड पैटर्न, थोड़ा सा चेंज है। प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन होगा, साथ में आपने जो भी लोकल लैंग्वेज आपने ऑप्ट की हुई है उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बारे में हम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फेज़ 1 में आपका एस नॉर्मल जैसे पहले होता था, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग्स होंगे। 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस, तीनों सब्जेक्ट के 20 मिनट्स मिलेंगे। 60 मिनट्स आपको टोटल मिलने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कोई भी पैटर्न में यहाँ चेंज नहीं है। लेवल आप जानते हो, लेवल के बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में यहाँ भी पूछ सकते हो। ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस हमारा वही जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग आने वाली है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स होंगे आपके पास। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। ऑन रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। टोटल आपका 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा। 200 आपके मार्क्स का पेपर होगा। 190 क्वेश्चन होंगे। क्वांट और रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तैयारी करना शुरू कर दो। लेकिन GA अभी से अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम उसके लिए निकालना शुरू कर दो। अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो वो भी निकालना अब शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के बारे में। लोकल प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज के बारे में कि जिसने आपने लेट्स से आपने उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा है तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू या हिंदी है। ठीक है, लेट्स से आपने जो भी ऑप्ट किया हुआ है, हिंदी ऑप्ट किया है अगर, तो उसका नॉन वर्बल जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको टोटल पैसेजेस, नंबर ऑफ पैसेजेस 3 आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इतना होगा। ऑब्जेक्टिव 3, 15। वर्बल का कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है ऑब्वियसली, तो टोटल 20 मार्क्स का आपका एक नॉन वर्बल मतलब रिटन टाइप का पेपर का टेस्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो। लेट्स से अगर आपने सिक्किम भरा हुआ है तो वहाँ पे इंग्लिश है और नेपाली है लैंग्वेज में, तो आप एक ऑप्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप एग्जामिनेशन दोगे। इस चीज़ के लिए लोकल लैंग्वेज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये इससे रैंक नहीं बनेगी, लेकिन ये आपको क्लियर करना ज़रूरी है। बात करते हैं भाई अपना सपना मनी मनी।
तो जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो 24,000 है, जो सभी IBPS प्लस SBI प्लस RRB सारे बैंकों की होती है। डिफरेंस आ जाता है इंक्रीमेंट्स पे। तो SBI कहता है भाई हमारा बेसिक पे तो 24,000 है, ठीक, बट क्योंकि हम SBI हैं, हमारे पास अच्छी फैसिलिटी देने की ऑप्शन है, तो हम आपको कितना देंगे, हम आपका बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे कर देंगे 26,000, मतलब हम आपको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे देंगे ऑन द डे वन। जो लोगों को बैंक में IBPS में 2 साल बाद मिलता बेसिक, दो 2 ईयर्स सॉरी, ठीक है, 2 साल बाद मिलता, वो आपको मैं डे वन पे दे दूंगा, क्योंकि भाई SBI का थोड़ा भौकाल तो बनाना है, ठीक। तो जो सारे DAV मिला के आपका बेसिक सैलरी एक टीयर A सिटी में आता है या टीयर 1 जिसको कहते हो उस सिटी में आता है, वो 46,000 के आसपास आएगा। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये बेसिक सैलरी के बारे में डिटेल में ना हम आराम से बात करेंगे, बट अभी समझ जाओ बढ़िया पैसा मिलने वाला है। 46,000 की सैलरी स्टार्टिंग है, अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप एक अच्छे पोजीशन पे हो गया, अच्छी सैलरी की स्टार्टिंग कर सकते हो, प्लस अच्छा एक करियर बनने का पाथ तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करिए खटाखट। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी डाउट हो पूछ लेना, और ऑल द बेस्ट, फॉर्म फिल कर दो। थैंक यू।